लोकसभा चुनाव अब अंतिम राउंड की ओर बढ़ रहा है। शनिवार को छठे राउंड की वोटिंग से 2 दिन पहले यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। अभी तक न्यूट्रल दिखाई दे रहे राजा भैया ने सपा के लिए बैटिंग शुरू कर दी। राजा भैया सपा के पक्ष में तब दिखाई पड़े जब उनके इलाके में असली परीक्षा होनी थी। दरअसल राजा भैया का असली प्रभाव प्रतापगढ़ में है। इसके अलावा इलाहाबाद, श्रावस्ती, भदोई में भी उनका प्रभाव माना जाता है। राजा भैया के इशारे पर इन इलाकों में कई हजार वोट प्रभावित हो जाते हैं। छठे राउंड में सपा के पक्ष में राजा भैया के जाने के बाद कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि बीजेपी के वोटों पर इसका कुछ तो असर हुआ ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि छठे राउंड के साथ ही राजा भैया का रोल इस चुनाव से खत्म हो गया। सातवें और आखिरी राउंड में राजा भैया एक और पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सातवें राउंड से पहले राजा भैया एक और पार्टी को बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आखिर वो किसका नुकसान करेंगे, ये समझने के लिए पूरे प्रकरण को समझना होगा। दरअसल राजा भैया को लेकर चुनाव की शुरुआत में माना जा रहा था कि वो बीजेपी के पक्ष में हैं। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान भी राजा भैया बीजेपी के साथ थे, लेकिन चुनाव के बीच में राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव में किसी भी पार्टी का साथ नहीं देंगे और न्यूट्रल रहेंगे। इस ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सुगबुगाहट शुरू हो गई। राजा भैया सपा का सपोर्ट कर सकते हैं। आखिरकार ये कयास सही साबित हुए। राजा भैया ने यूपी में एंटी इनकम्बेंसी की बात कहकर बीजेपी से दूर जाने के संकेत दिए। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की रैली हुई तो बड़ी संख्या में राजा भैया के समर्थक रैली में नजर आए। सभी जनसत्ता दल के झंडे और बैनर लिए हुए थे। अखिलेश यादव ने भी इशारों में राजा भैया का समर्थन मिलने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस रैली में राजा भैया के समर्थकों ने कहा कि उन्हें ऊपर से एक फोन आया था। वहां से कहा गया था कि भारी संख्या में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं और राजा भैया के समर्थकों को अखिलेश यादव की रैली में जाना है और INDIA गठबंधन का समर्थन करना है। ये तो बात थी छठे राउंड की। अब बात करते हैं सातवें राउंड की। सातवें राउंड में यूपी की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से एक है मिर्जापुर सीट। इस सीट पर अपना दल सोनेलाल ग्रुप की अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और वो फिर से कैंडिडेट भी हैं। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया सातवें राउंड के लिए मिर्जापुर में सपा का प्रचार कर सकते हैं। यानी अब राजा भैया अपना दल सोनेलाल गुट का खेल बिगाड़ेंगे। बता दें कि अनुप्रिया पटेल योगी सरकार में मंत्री भी हैं। NDA गठबंधन में अपना दल सोनेलाल भी शामिल है। यानी इस सीट पर बीजेपी का समर्थन अनुप्रिया पटेल को है और यहाँ पर सपा के रमेश चंद्र बिंद और अपना दल की अनुप्रिया पटेल और बसपा के मनीष तिवारी में टक्कर है। अगर राजा भैया इस सीट पर सपा का प्रचार करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अनुप्रिया पटेल को ही होगा। कुछ दिन पहले भी अनुप्रिया पटेल और राजा भैया में परोक्ष जुबानी जंग देखने को मिली थी। अब छठे राउंड की वोटिंग के बाद सातवें राउंड में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।